everyone, welcome or welcome back to Terror with Joya. Happy Mahashivratri to everybody. I am recording the last part of this You versus Them reading. हम एयर साइन पे आ चुके हैं सो आई विल बी डूइंग जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस जस्ट पोस्टेड कैप्रिकॉन. आप सभी को महाशिवरात्रि की, आप चाहे किसी भी रिलीजन में हो, डिवाइन की लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. आप लाइफ में जो भी काम में अटके हुए हैं, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आई रियली होप दैट गेट रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल. आपके हेल्थ इश्यूज भी अगर कोई हैं, दैट गेट रिजॉल्व एंड यू स्टे हेल्दी, प्रॉस्परस एंड विद अ हैप्पी एंड पीसफुल माइंड. मैं निर्जला व्रत में हूँ अभी. वी आर ऑलमोस्ट 11 o'clock टुडे, सो एनर्जी गैदर करके आई एम डूइंग द रीडिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी. शुरू करते हैं जेमिनाई से. आई एम अ जेमिनाई, लव बीइंग जेमिनाई एंड लव रीडिंग फॉर जेमिनाई. जेमिनाई, मिथुन राशि. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो डू नॉट टेक इट एज अ पर्सनल. जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे दिस इज नॉट योर रीडिंग. आई एम नॉट योर रीडर. Let's start with one universal message that you need to know right now, Gemini. मेरे लिए भी मैसेज आ जाएगा इसमें, इस चक्कर में. One thing that Gemini needs to know right now. Universe, please help me. Too many cards. Please help me. One card guidance. Transparency का कार्ड आया है आपके लिए. What is the message? Open and honest communication builds deep trust in your relationship. Transparency strengthens your connection and prevents misunderstanding. हम जेमिनाइज हैं, कम्युनिकेटर तो हम हैं ही, बिकॉज हमारा प्लस पॉइंट ही है दैट वी आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन से रोकना क्यों जेमिनाई? खुल के कम्युनिकेशन कीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा दूसरों को अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है. कई बारी खुद के अच्छे रहने के लिए, खुद के बेहतरी के लिए थोड़ा सेल्फिश होना अगर बनता है तो बनिए. एंड बी वेरी वेरी क्लियर कट रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनल लाइफ में. हाँ, कब कहाँ कब किससे बात करनी है वो आपको सोच समझ के डेफिनेटली अपनी बात को रखना पड़ेगा. एंड थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ेगा एट टाइम्स, कि चीज़ों को सजा के कैसे पेश किया जाए ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने वाला बुरा ना ले, बुरा ना समझे और आपकी बातें भी क्लियर हो जाए. लेकिन कम्युनिकेशन गैप को आपको कवर अप करना पड़ेगा. बी वेरी क्लियर, बी वेरी ट्रूथफुल about what you deserve and do not mitigate red flags के साथ. जो आपको डिज़र्व नहीं लगता है कि हाँ मैं डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता, बी अपफ्रंट, मुंह पे बोलिए कि बॉस ये नहीं चलेगा. सो बी ए गुड कम्युनिकेटर जेमिनाई. सो बेसिकली बी ए जेमिनाई. आपके रिलेशनशिप में हो सकता है नो कॉन्टैक्ट कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन. अगर आपको लगता है कि सही वक्त है आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहिए तो डेफिनेटली कीजिए. एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़िए. एक कदम अगर आप रिलेशनशिप में ले सकते हैं तो लीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, देन डोंट टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली एंड वेट फॉर द अदर पर्सन टू अप्रोच यू. जब अप्रोच करे तब खुल के अपनी बात सामने रखिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट यू वर्सेस देम थ्रू टैरो. Try to concentrate on the card so that you can connect with the energies, people. Let's start. You versus them. Let's start with your energy, Geminis. Mithun Rashi. Please show me the energy of my people, Geminis. What are their current energies? वो दो कार्ड आए हैं. 2 of Swords. मैं कुछ जो बात कह रही थी कम्युनिकेशन का, वही ये चीज़ कंफर्म करता है. एंड 5 of Swords. ज़िंदगी में से कई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त किए जा रहे हो क्योंकि हमारे अच्छे होने का बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं. जेमिनाई जनरली ऐसे लोग होते हैं जिनको फूल बनने में बड़ा मज़ा आता है. दैट मीन्स वो सामने वाला कुछ भी अपनी मतलब बखान अपने करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं चीज़ों को. और जेमिनाई ऐसा दिखाता है सामने वाले को, हाँ हमें तो कुछ पता ही नहीं है, चलो तुम फेंकते रहो. लेकिन अंदर ही अंदर जेमिनाई को सब पता होता है. उन्हें सब पता होता है कि तुम कितने पानी में हो और तुम कितने ज़मीन पे हो. सिर्फ वो जानबूझ के रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे नो कि स्टूपिड लोगों के साथ रिएक्ट करने में अपना ही टाइम वेस्ट है. सो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सैड कर रहा है जेमिनाई? समथिंग इज़ देयर इन योर पास्ट दैट इज़ मेकिंग यू सैड, मेकिंग यू अपसेट. आपको लगता है कि जो चीज़ें आपके अनुसार होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई नहीं है कम्प्लीटली. काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपका क्योंकि सेकंड कार्ड आया है आपके पास 2 of Swords. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं बना पा रहे. 2 राहों पे है, 2 ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, इस तरफ या उस तरफ. यू नीड टू मेक वन डिसीजन राइट नाउ. आप वो डिसीजन मेक करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूजिंग स्टेट में है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में है.
काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रातों में नींद भी आपकी कम आती है, पॉसिबिलिटी है। आप में से कई लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, रास्ता आगे बहुत डिफिकल्ट है, सोल्यूशन बना पाने में मैं असमर्थ हूँ। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, मूवमेंट नहीं है, जो है जस की तस है। देयर इज़ नो कमिटमेंट, नो सीरियसनेस। आपको लगता है कहीं मैं ऑप्शन मात्र तो नहीं हूँ। एम आई जस्ट एन ऑप्शन फॉर देयर पास्ट फ्री टाइम, फॉर देयर पास्ट टाइम। आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी अपसेट है क्योंकि आपने अपनी रिलेशनशिप में 100 नहीं 200% डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला है जिसकी उम्मीद लगा के आप बैठे थे। एज अ रिजल्ट आपको लगता है कि मेरे इमोशंस के सारे कप कहीं ना कहीं बिखर से गए हैं, इमोशंस मेरे बिखर से गए हैं। इट्स मेकिंग मी मेंटली काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ मैं। मेंटली मेरे पे बहुत वजन पड़ रहा है, वेट कर रहा है आपको ये इमोशन उथल पुथल जो आपके अंदर बनी हुई है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। बट आई थिंक आप एट द सेम टाइम इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव लाइट में हैं आप जेमिनाई, क्योंकि 5 ऑफ कप्स जब रिवर्स आ रहा है ना कहीं ये वो हिम्मत देने वाली एनर्जी है जहाँ पे आप सच को सच मानते हुए उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। जो है सच को सच की तरह देखना, उसे किसी कलरफुल रेड रोज ग्लासेस के थ्रू आपको नहीं देखना है कि ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, आपने लाल चश्मे लगा लिए हैं, येलो चश्मे लगा लिए हैं, आपको लगे नहीं नहीं ये कलरफुल है। यू आर सीइंग द थिंग्स एज इट इज़। सिचुएशन जैसी है आप उसे आप प्रैक्टिकली वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं। रेड फ्लैग्स को अब आप काउंटर करने वाले मूड में बन रहे हैं। आपकी आंखों के सामने जो फॉग है, जो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं फॉग, ये पट्टी आंखों के सामने से आपकी निकलते हुए नजर आ रही है। आप खुद किसी का वेट नहीं करेंगे, खुद अपनी आंखों की पट्टी को उतारेंगे और सामने का रास्ता देखेंगे। अगर सामने वाला आपको रास्ता ना दे, खुद का रास्ता आप खुद बनाएंगे। आप ऐसी एनर्जीज में हैं राइट नाउ। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में ले रहे हैं। इमोशन में बहना बहुत हुआ, अब जेमिनाई अपने इमोशंस को अपने हाथों में ले रहा है, किसी और के भरोसे अपने इमोशंस को नहीं छोड़ रहा है। आप रिकवरी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। नहीं तो हीलिंग का आप सोच जरूर रहे हैं। बहुत हो गया मेंटल स्ट्रेस, नाउ यू आर फोकसिंग अपने मेंटल पीस पे। जो होगा देखा जाएगा। आप वो हिम्मत में आ रहे हैं बेसिकली कि जो होगा देखा जाएगा, आप डरना नहीं है। आर या पार। व्हाट आर योर पार्टनर्स या फिर जो भी एनर्जी आपके साथ अटैच है, व्हाट आर देयर एनर्जीज? प्लीज शो मी द पार्टनर्स एनर्जी और द पर्सन दे आर थिंकिंग ऑफ, द एनर्जी दैट इज अटैच्ड। सेम कार्ड रिपीट हुआ है, दैट इज़ वेरी रेयर जेमिनाई। जो आपके लिए कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ इज ऑल्सो हैविंग 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उनको भी आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा फॉगी नेचर है। विक्टिम मेंटालिटी के आपके पर्सन हो सकते हैं, गलतियां खुद करें लेकिन दोष चढ़ाएं आप पे कि मुझे तो कुछ आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो हमेशा सोल्यूशन ढूंढता हूँ, सोल्यूशन तो तुम नहीं ढूंढते हो। आपके पर्सन बहुत न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज़ पे। अगर आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कोई स्टेटमेंट वो दें या फिर आपके लिए स्टैंड करें, वहाँ पे ये इंसान बहुत सेफ प्ले करेंगे और बहुत ही न्यूट्रल गेम खेलेंगे। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन, अ पार्टनर, एक्स पार्टनर, या फिर उनका परिवार, उनका जॉब, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ भी आपके और उनके बीच में जो भी एनर्जी बीच में आ रही है, दैट इज द थर्ड पार्टी। समथिंग इज देयर जो उनके दिमाग को हाफ बांट देती है। हाफ आपकी तरफ उनका दिमाग चलता है, हाफ कोई और चीज़ है उनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में वो काफ़ी सोचते हैं। हो सकता है रिसेंटली उन्हें कोई रिश्ता ख़त्म किया है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप ऑलरेडी है, जैसा मैंने कहा थर्ड पार्टी है, वहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को एंड करके आपके साथ एक नई सूरज, एक नए दिन की तरफ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। या फिर पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। जो भी रहा सहा है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए, किसी तरह से अपना दिमाग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे, एक चीज़ पे फोकस करते हुए आपके साथ सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड कुछ मतभेदों को दूर करते हुए नए सवेरे की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। दिल बहुत कर रहा है उनका कि नो कॉन्टैक्ट समाप्त करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े, लेकिन दे आर वेरी वेरी स्कैर्ड। बहुत डरपोक है ये जो भी आपके पर्सन है, डील कर रहे हैं आप। डरपोक राजकुमार हैं, डरपोक राजकुमारी हैं। दे आर वेरी वेरी स्कैरी पर्सन, स्कैरी फ्रॉम द सिचुएशन आई वुड से। चीज़ें इतनी स्ट्रांग उनके लिए है नहीं जितना वो भतंगड़ बातों का बना लेते हैं। सिंपल सी चीज़ को भी वो बहुत ही लंबा चौड़ा खींच के च्युइंगम की तरह उसे बड़ा बना देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं।
और कुछ लोगों के लिए अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है, वहाँ पे आपके पर्सन टाटा बाय बाय बोलते हुए ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। हालांकि आज भी आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली आपको आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं जो हुआ उसे पास्ट को पास्ट में रहने दो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का दस्तूर है, परिवर्तन ही ज़िंदगी है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट। Any potential outcome of this situation next 10 days? Any potential outcome, possible outcome for this connection? Possible outcome. क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस हैं, मैंने पहले भी कहा है, आपको मिस जरूर करते हैं वो, ऐसा नहीं कि मिस नहीं करते, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक करने से बच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, इमोशंस है आपके लिए, लेकिन क्या है इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी, जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि इनको शायद 2 राहों पे कोई चीज़ खींचती है। लुक एट द कार्ड, दिस इज़ अ पर्सन, ये स्केल्स लेके खड़ा हुआ है, ये इस इंसान को भी कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस, अपना टाइम दे रहा है, अपना दिल दिमाग कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट है। साथ साथ ये भी एक इंसान है जो ऑलरेडी इनके लिए बैठा हुआ है, इनका इंतजार कर रहा है, वहाँ पे भी इनका ध्यान है। कुछ पेंटिकल्स, 3 पेंटिकल अगर यहाँ है, एक पेंटिकल इनके दिमाग में है, यानी कि इनकी 2 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी कहाँ जाए, इस रहा वो या फिर उस रहा। और ये कुछ कॉइन्स ही सही, लेकिन ये किसी थर्ड पर्सन को भी दे रहे हैं, ये थर्ड सिचुएशन को दे रहे हैं, थर्ड एनर्जी को दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ये पॉजिटिव सोचते हैं, दे थिंक गुड अबाउट यू, बहुत इमोशनल आपको मानते हैं, खुद भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, भले ही इमोशंस कंप्लीटली जताएं ना जताएं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये इंसान अपने इमोशंस को खुल के जताने में बहुत डरता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले, या फिर इनके पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इनके फैमिली में किसी का, पेरेंट्स के बीच में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नाम की चिड़िया से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में इनकी वजह से बैलेंस की बहुत कमी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। यहाँ पे एक इंसान 100% देता है, सामने वाला शायद 50% दे के ही कहता है कि यार मैंने तो बहुत कर दिया, तो इक्वल गिव एंड टेक की बहुत कमी है। ये ऐसा ही फिलहाल आउटकम फ्यूचर में भी नेक्स्ट 10 डेज तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है। इमोशंस है, दिल में दबे रहेंगे, आपको जताया नहीं जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक की कमी रहेगी, इम्बैलेंसमेंट रहेगा। आप या आपके अलावा भी जो सिचुएशन है वहाँ पे भी ये तोल मोल करके रहेंगे, बैलेंस दोनों को करने की कोशिश करेंगे ये इंसान। टोटली यू आर नॉट द फोकस कम्प्लीटली, मैं ये 100% कह सकती हूँ जेमिनाई। जो भी है इनके ज़िंदगी में आप 100% फोकस नहीं है, आपके अलावा भी कुछ है जहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई जेमिनाई फॉर दिस रीड। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल जैसे आप लोग हमेशा करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गॉड ब्लेस।